अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं BN न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अजमल सियाल। PTI के हवाले से, हकीकी आज़ादी के हवाले से बहुत ही ज़्यादा BN न्यूज़ पर प्रोग्राम चल चुके हैं, लेकिन मैं इस वक्त जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान डिवीज़न के एक फ़ेमस शहर बुरेवाला में मौजूद हूं। तहसील सदर गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब जिनके पास आज पहुंचे हमारी टीम, इनसे जानते हैं कि इमरान खान का जलसा मुलतवी क्यों हुआ, इनकी ज़िम्मेदारी क्या है और वो जो सोशल मीडिया पे गाली गलौच और वीडियो वायरल हुई किसने की, क्यों की और उसकी बुनियादी रीज़न क्या थी और वजह अनाद क्या बनी कि गालियाँ तक नौबत आन चुकी। और दूसरी जानब हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट किसको मिलेगी, पार्टी किसको अप्रिशिएट करना चाहती है। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले मेरा सवाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आप तहसील सदर है, जिम्मेदारी क्या आपकी? जी अजमल भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो दूसरा मैं बताता चलूँ कि जो ज़िम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, क्योंकि मैं पिछले दिनों में हज पे था, पार्टी ने डिसाइड कर लिया। तो मुझसे पप्पी साहब की मीटिंग हुई, मैंने उनसे माज़रत भी की कि आप किसी अच्छे वर्कर को लगाएं, लेकिन उन्होंने कहा ये आपको काम करना पड़ेगा। तब से तकरीबन कोई 1.5 माह का अर्सा हो गया है मुझे ज़िम्मेदारी सौंपी है तहसील सदारत वाली। और मैंने कोशिश की है कि जो ये ज़िम्मेदारी है मुझ पे, मैं इसको आसान तरीके से इकदाम इस करूँ। और उसके सिलसिले में जितने भी शेड्यूल्स प्रोग्राम आए हैं, हमने रैलियों की सूरत में लोगों को डोर टू डोर जा कंपेन की है। ये हालिया जलसा जो जो नहीं हो सका, उसके लिए मैंने तकरीबन कोई 10 दिन की कंपेन की है। और मेरी टीम, जो मेरी तहसील बॉडी के मेंबरान थे, मेरे साथ थे, हमने हर दुकान पे गए हैं, हर घर में गए हैं, और ये सिलसिला जारी था। तो ये अचानक ही खान साहब की मसरूफियत और कुछ सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये जलसा कैंसिल हो गया। वो 12 रबीउल के बाद का प्लान बना रहे हैं। तो ज़िम्मेदारी जो है मेरी यही है कि मैंने वर्कर को इज़्ज़त देनी है और उनका जो मकाम है वो उनको दिलाना है। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश भी करूँगा और करता भी रहूँगा कि जो वर्कर के ज़ुम्मे काम है उसको अच्छे तरीके से उसे लिया जाए, और जो ज़िम्मेदारी दूसरे लोगों की बनती है वो अपनी ज़िम्मेदारी से काम करें। अच्छा, दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जो यहाँ 28 सितंबर को आने वाले थे, आपके ख्याल में इस वक्त नाजरीन भी देख रहे हैं, दुनिया भर के लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि ये जलसा आम जलसा नहीं था, बुरेवाला का एक मिसाली जलसा था जिसमें 1 लाख से ज़ायद लोगों के हजूम का वहाँ इकट्ठ जो है मुतवक्के था, उनकी हकीकी जो आज़ादी के हवाले से बयानिया था। तो वजह अनाद क्या हो सकती है आपके मुताबिक? सिक्योरिटी रिस्क था या सियासी चपकलश थी जो मकामी सतह पे? अजमल भाई, कोई मकामी सतह पर इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन हमारा लीडर, हमारा कायद आ रहा था इमरान खान, तो उसके लिए हम सब यकजा थे। और हमने इसी कैंपेन जलसा के जो की थी, वो इंशाल्लाह हमें उम्मीद थी कि 1 लाख नहीं, लाखों की तादाद में लोग निकलेंगे। और बूरे वाले के जितने चकूक हैं उनसे रैलियों की सूरत में, और जितने शहर के सराउंडर्स एरिया में हैं, शहर के जितनी बस्तियां हैं, उधर से हर घर से इंशाल्लाह लोगों ने निकलना था। इतना हम तमाम दोस्तों ने मिलकर इसके लिए काम किया था, जलसे के लोगों को बताया था, क्योंकि ये जलसा जनूबी पंजाब में हो रहा था और ये बहुत अहम जलसा था। जब जलसों का स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला जलसा मैसी में हुआ। एज ए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे। वो उस जलसे से उनका मोराल जो है वो आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। और हमारी कोशिश थी कि जो दोबारा इस डिस्ट्रिक्ट में जलसा होने जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा और मिसाली हो। इसके लिए हमने जो हो सका हमने किया। और भी सिक्योरिटी रिस्क की वजह से, एजेंसी ऑफ क्लियरेंस ना मिलने की वजह से जलसा उसको कैंसिल नहीं किया गया, बल्कि उसे अपना किया गया, उसे 12 मुलतवी किया गया। मुलतवी किया गया। 12 रबी के बाद इंशाल्लाह ये जलसा ज़रूर आएगा। और हम बड़े पुरजोश तरीके से अपनी पार्टी को मैसेज भी दे रहे हैं, और पार्टी वॉच भी कर रही है। हमारे ओन अब्बास साहब जो जिनके प्रेसिडेंट हैं, वो हमें लीड कर रहे हैं, हमारा राब्ता भी है उनसे। वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द डेट आएगी जी। अच्छा, दूसरा एक वीडियो वायरल हुई फेसबुक पे गाली गलौच वाली। ये गाली गलौच की नौबत कैसे आई? वजह अनाद क्या होगी? क्योंकि आप तो एक बड़ा इखलाकियात वाले एक सियासतदान यहाँ माने जाते हैं। नायब तहसील नाज़िम भी आप बुरेवाला रहे हैं। अजमल भाई, मैं इसके लिए अपने तमाम दोस्तों से, अपने शहर के लोगों से माज़रत भी करता हूँ कि मेरे वो अल्फाज मेरे शाना या शाना नहीं थे, वो ठीक नहीं थे। लेकिन जिस शख्स के लिए जो अल्फाज बोले गए वो शायद उसके लिए कम थे। ये आज के मामला नहीं है, ये 22 साल से ये लावा पक रहा था। मैं आपको इसकी तफसील थोड़ी सी बताता हूँ कि ये शख्स 2001 में इलेक्शन के लिए आया।
डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट नाज़िम। मैंने अपने तमाम दोस्तों के साथ इसको वोट डाला। उस वक्त मैं इलेक्टेड काउंसलर था। उसके बाद इसका इलेक्शन आया, मैंने फिर इसको वोट डाला। उसके बाद 2010 में ये पीपल्स पार्टी के टिकट पे इसका भतीजा जो था असगर जट, वो कैंडिडेट था, मैंने उसको भी सपोर्ट किया। उसके बाद दोबारा एक ज़िमनी इलेक्शन आया, मैंने उसको फिर आयशा को सपोर्ट किया। उसके बाद हालिया एक इलेक्शन दोबारा फिर आया 2018 में, तो उसमें भी इसको भरपूर तरीके से सपोर्ट किया और अपने इलेक्टेड 10 कौंसलों के साथ इसके साथ मिले और इसकी कैंपेन डोर टू डोर की, जहाँ तक हो सका इसको जितने भी वोट थे वो दिलवाए। तो उसके बाद ये इसका बैकग्राउंड ये है कि इसने क्या किया। मैं 2001 में पहली दफ़ा एज इलेक्शन लड़ा कौंसल का और इलेक्ट हुआ। ये तब भी मेरे साथ नहीं था। 2005 में मैंने नायब नाज़िम का इलेक्शन लड़ा, ये तब मेरे साथ नहीं था। फिर मैंने 2005 में तहसील नायब नाज़िम का इलेक्शन लड़ा, ये फिर भी मेरे साथ नहीं था। उसके बाद मेरा अपना फिर इलेक्शन आया 2015 वाला, जिसमें मैं अपोजिशन लीडर बना, तो ये उस वक्त मेरा मुखालिफ था। आप इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये शख्स, इससे किसी की इज़्ज़त महफूज नहीं। ये हम ना लीडर की इज़्ज़त करता है किसी की, ना ये किसी वर्कर की इज़्ज़त करता है। तो मुझे नहीं पता इसको साइकी प्रॉब्लम है या क्या मसले हैं। तो ये बनते बनते इसने मैं आपको बताता चलूँ, शायद आपको याद भी होगा कि 2007 में एक वाक़या हुआ था, जो एक पारिक वाला वाक़या था। हालांकि मेरा एक बहुत ही करीबी साथी था, हमारा वर्कर भी है, हमारे टनौर में हमारे साथ कौंसल भी रहा। इसने उस पर पर्चा करवा के उसे जेल में डलवा दिया। मैं उसको मिलने गया, लाजमी बात है अपने वर्कर के लिए आवाज़ तो उठाना थी, तो इस शख्स ने मेरे भी पर्चा करा दिया। तो हमने वो फेस किया अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल, और मैंने उसके एंगेस्ट क्रॉस वर्शन के लिए अप्लाई किया। और तो ऑफेंस क्या था उसमें? वो सर अफेंस इतने बेहुदा अफेंस थे, मैं आपको बता नहीं सकता। जो 506 लगा दी, बीबियों को छेड़ने की, पर्स छीनने की, ऐसा अफेंस था। लेकिन कोई बात नहीं, ये सियासत में होता रहता है। उसके बाद इसने फिर मैंने ये इसके पुरानी खिलाफ, बात है, पुरानी बिल्कुल। बात मैं इसकी बता रहा हूँ ना तफसील। तो हमने जो इनके थे, इनका भतीजा था, इनके साथ और लोग भी थे, मैंने उनसे क्रॉस वर्शन किया और इनके खिलाफ हाई कोर्ट से ऑर्डर लिया एफआईआर का। एफआईआर का ऑर्डर मिला मुझे, लेकिन मैंने पर्चा नहीं करवाया, इसलिए कि हम शहरदार हैं। हमने कहा यार चलो जो भी हुआ ठीक है, इसका ज़र्फ था, हमारा अपना ज़र्फ है, वो ख़त्म हुआ। फिर 2000 कोई 8 का वाक़या था, जब ये एमएनए था और हाजी सरदार भट्टी साहब हमारे अजीज़ एमपीए थे, अल्लाह पाक उनको बरक़ रहमत करे। तो हमारे गैस का प्रोजेक्ट था हमारे मोहल्ले में, एक कर्नल साहब होते थे, वो उस वक्त गवर्नर साहब के साथ होते थे। उन्होंने ज़ाती रिक्वेस्ट पे वो गैस का मनसूबा बनाया था। वो जब स्टार्ट हुआ तो इसको पता नहीं क्या हुआ, इसने बंदे भेजे, वो आगे 3-4 गाड़ियों पे उन्होंने बदमाशी की और उनसे वो जो होता है सामान खोदने वाला, वो उठा के ले गए। क्या आप कोई सियासी क्रेडिट हासिल करना चाहते थे? मुझे नहीं पता उसके मकासद क्या थे। तो जब हमें पता लगा, मेरे साथ ही ये गलियाँ हैं, उधर काम शुरू हो रहा था, मैं भी वहाँ पे गया। मैंने इसको कॉल की कि जाट साहब आप एमएनए हैं, आपका ये करेक्टर नहीं है, आपका तो चाहिए था ये इस पर आके काम करवाते, खुद लोगों को बताते, तो ये आपने अच्छा नहीं किया। फिर ये बदमाशी पे उतर आया। हमने काम स्टार्ट किया, ये इसके दोबारा बंदे आए असला से लेस होकर, तो काम ज़बरदस्ती रुकवाने की कोशिश की। लेकिन मैंने भी जो है अपने महल्लेदार, अपने दोस्तों के साथ खासी मज़ाहमत की और ये हमारी क्रॉस फायरिंग भी होती रही। तो यहाँ पे डीपीओ साहब थे अशर हमीद साहब, वो भी आए। तो मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की कि ये बदमाशी करता ही बंदा, इसको रोका जाए। तो कभी भी हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे अपने हलके के लोगों के साथ या किसी भी वर्कर के साथ ये ज़्यादती करें। खैर वो मामला भी सॉल्व हो गया। रशीद भट्टी साहब थे मेरे अंकल, वह वाइस चेयरमैन रहे म्यूनसिपल कमेटी में, उनके घर बैठ के हाई सरदार भट्टी साहब थे एमपी के, बैठ के मामला सॉल्व हो गया था। उसके बाद भी ये चलता रहा। तो इसने कोई लम्हा ऐसा नहीं किया जहाँ पे हम लोगों को डिग्रेड नहीं किया। यानी आप समझते हैं कि गाली गलौज की जो सियासत है वो कहाँ से शुरू हुई? अजमल भाई, हमारा बूरे वाला जो बड़ा पीसफुल सिटी है, सियासत के लिहाज से हम लोग वज़ादारी से सियासत करते हैं। मैं भी तकरीबन 22 साल से खुद इलेक्शन लड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 4 इलेक्शन मैंने लड़े हैं। अपोजिट लीडर भी रहा हूँ, नायब नाज़िम हल्के में रहा हूँ, काउंसलर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने तहसील का नायब नाज़िम बना हूँ। तो हमने हमेशा लोगों को इज़्ज़त दी है और लोग हमें इज़्ज़त देते हैं, ख्वाह वो किसी भी पार्टी से हों। कभी ऐसा नहीं हुआ। हमें हमारी खुशियाँ गमियाँ सब साझी हैं और हमने कोशिश की है कि मिलजुल के काम करें। कोई ज़ाती इख्तलाफा तो किसी का है नहीं। और जब से ये शख्स आया है,
बुरे वाला की सियासत में इसने सियासत को गंदा नहीं किया, क्योंकि जो इसकी गलाजत थी वो बाहर आई। इसने बहुत से लोगों पे पर्चे करवाए, इसने बहुत से लोगों को डिग्रेड किया, इसने हर बंदे के ख़िलाफ़ जो अपनी ज़बान थी, फाहिश ज़बान मैं बता नहीं सकता हूँ, इस्तेमाल करता रहा। हालांकि देखो ये वो बंदा बात करे ना जो दूध का धुला हुआ है। तो ये कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में इसका निज़ाम चलता रहा। अभी हाल ही में सैयद शाहद मेहदी नसीम शाह ने मेरी पार्टी ज्वाइन की है, सलमान शाह उनके जो बेटे हैं। के बेटे थे। हमें तो चाहिए था, मैंने उनको मुबारकबाद दी और उनको वेलकम कहा। तो इस शख्स ने क्या कहा, ये डाकू गुस्साए हैं। ऐसा तो नहीं होता ना, आप एक जमात में आ रहे हैं, जमात एक फैमिली है, आप उसको अच्छे तरीके से, चलो लाख आपके इख्तलाफात सही। ज़ाहिर है मिलजुल के ही पार्टी को मजबूत किया जा सकता है। तो ये शख्स, ये तो चलो एक छोटी सी बात है, हमारे लीडर हैं वो मुसलमान के लीडर हैं इमरान खान साहब, उनके खिलाफ ये बातें करता रहा। मैं आई विटनेस हूँ, मैंने सुना है और मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है, वीडियोस हैं जो मैंने पार्टी को भेजी हैं इसकी। तो इसके बाद ये इसने कोई यही नहीं, जनूबी पंजाब के प्रेसिडेंट 3 दफ़ा बने हैं, पहले बने थे वो खाकवानी साहब थे, उनसे भी इनका यही मामला रहा। उसके बाद हमारे बुज़ुर्ग थे बाबा साहब मोहम्मद खान साहब, इज़ ए वेरी जेंटलमैन, तो उसके साथ भी इसका यही प्रॉब्लम चला आ रहा था। अब बप्पी साहब बने हैं, बप्पी साहब क्योंकि पार्टी में स्ट्रॉन्ग हैं, उनके खिलाफ ये ज़बान तो खोलता है लेकिन बड़ा मोहतात है। तो इसी तरह इसने डिस्ट्रिक्ट बॉडी में भी ऐसा किया। पार्टी ने मुझे एज ए एडिशनल जनरल सेक्रेटरी को अहदा दिया, तो इसने चलते चलते उसको ख़त्म करवाने के लिए एड़ी चोटी का ज़ोर लगाया और बाला आखिर इसने हमें 8 लोगों को डिस्ट्रिक्ट बॉडी से डिलीट करवा दिया। लेकिन हमने कभी भी नहीं सोचा, हम उसी रफ्तार से चलते रहे, क्यों उर्दू की तो लालच है ही नहीं। हम तो एक ख़ान के फॉलोअर हैं, उसी को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए चल रहे हैं, चलते रहेंगे। ये हुदे वगैरह तो आर्जी होते हैं ना। भट्टी साहब, सियासतदान एक रोल मॉडल होता है पब्लिक की नज़र में, और ये गाली गलौज की सियासत आप समझते हैं कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? जी अजमल, मैंने सबसे पहले आपसे भी और सब दोस्तों से माजत की है, क्योंकि बहुत आप से मदद भी चाहते हैं कि जो आपके उससे नहीं। आपकी ज़बान से जो अल्फाज निकले और वो 20 लाख का कलावा था जो तंग होके फटा है। देखिए, ये हमारी भट्टी बरादरी जो है ना जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बड़ी जो है बुरुरा शहर में वोटों के लिहाज से बरादरी है। तो हमेशा ही हमने जो है पार्टी के साथ वफादारी निभाई है, लोगों के साथ वफादारी निभाई है। मेरा ख़ानदान है या मेरी बरादरी के लोग हैं, हर बंदा ख्वाहिश रखता है कि भट्टी बरादरी का एमपी के साथ होना चाहिए, और इसकी भी हमेशा ख्वाहिश रही है। और ये कभी हमीद भट्टी साहब की सूरत में बंदे को लाता है, और फिर बाद में जो इसने शख्स ने किया वो आपके सामने है। आप समझते हैं कि भट्टी फैमिली में दरार डालने की कोशिश करते हैं? जी जी, आप भी मेरे भाई हैं, बड़े बहुत ही मोहतरम है अकबर भट्टी साहब, ये उनके साथ इलेक्शन में आया, और हमने अकबर भट्टी साहब को वेलकम किया कि आप पार्टी में हैं, ज्वाइन नहीं किया आपने, पार्टी में ऑलरेडी आप चल रहे हैं, तो आप इलेक्शन में हिस्सा लें, पार्टी का टिकट लें, हम आपके साथ हैं बिल्कुल। तो इसलिए इस बंदे को जो ये चूरन बेचता है भट्टी बरादरी का, ये कहता है भट्टी को साथ लेना है, तो मुझे नहीं समझ आती ये बाइक बाइटिंग क्यों करता है। खाली मेरे मेरे से नहीं, ये हर बंदे के खिलाफ करता है। कभी उस्मान वडैच के साथ होता है उसके खिलाफ, कभी इरशाद के खिलाफ, हर बंदे को इसने कभी किसी को बख्शा नहीं है। और आज देख लो, ये जितने लोग थे, जब इसने इलेक्शन लड़ा तो नसीम शाह के साथ था, कुर्बान चौहान साथ था, आज किधर है? उस्मान वडैच साथ था, हमीद भट्टी साहब साथ थे, जितने भी इसने एमपी लिए हैं, नज़ीर राई था, कोई बंदा इसके साथ नहीं है, सिर्फ वही जो मालशी हैं वो इसके साथ हैं। तो बाकी एक आपने मुझे पूछा था वो जट बरादरी वाला, तो मैंने जो कुछ कहा या मेरी ज़बान से निकले लफ्ज़ वो सिर्फ इस शख्स के लिए थे। जट बरादरी मेरे दस्तो बाजू हैं, मेरे मोहल्ले में मेरे दोस्त अहबाब, मेरा यानी ज़्यादा, दोस्तों की वोटर्स की अगर दिल आज़ारी हुई है तो उसमें आप मुहर्रत चाहते हैं? मैं बिल्कुल जो इसके वोटर हैं उनसे भी, तो बरादरी के वाले में मैं कतई नहीं, क्योंकि जो जट बरादरी है मेरे बहुत से रिलेशन हैं उसके साथ, और ज़्यादा मेरा तल्लक जट बरादरी से है। अच्छा सर, पिछले इलेक्शन में पीटीआई एक सीट भी नहीं ले सकी। आप जिम्मेदार किस सियासतदान को ठहराते हैं? सर देखें, ज़िम्मेदार हम ठहराते हैं, पहले तो हम अपनी पार्टी को ही इसका कहेंगे, तो उसके बाद ये वाहद शख्स है जिसने पार्टी को ख़त्म करने के लिए कोशिश की। ये वो शख्स है, देखें जब वर्कर जाता है उसकी तस्लील करता है, लीडरों की तस्लील करता है, ये सिर्फ चाहता है अपनी ज़ाती प्रोटेक्शन, कि सिर्फ मेरा नाम, मेरे फॉलोअर्स हों, मैं किस पार्टी में हूँ मेरे साथ जाएं। तो ये इसने इस तरह का, खालिद चौहान साहब को इसको टिकट मिला, लोगों ने इसके साथ मिले, हम भी इसके साथ चले गए। पीटीआई दो हिस्सों में बंट गई, एक सस्पेंस पड़ गया वोटर के दरमियान में कि असल पीटीआई का बंदा कौन है।
سر بات یہ ہے کہ دیکھیں نا، ٹکٹ ملا خالد چوہان صاحب کو. خالد چوہان نے 15 دن کی ایفرٹس کی، ہم اس کے ساتھ نہیں تھے. اس نے بہت سارے ووٹ لیے اور بہت کم مارجن سے اس نے لوز کیا. تو میں سمجھتا ہوں اگر ٹکٹ اس خالد سے نون لیگ کو فائدہ ہوا نا. سر فائدہ تو لازمی بات ہے، جب ووٹ آپ کے ڈیوائیڈ ہوں گے تو فائدہ تو دوسری جماعت کو اگر ہوگا نا. اس بار بھی نذیر جٹ صاحب نے اس طرح کا معاملہ کھڑا کر دیا، اگر فار ایگزامپل ان کو ٹکٹ نہ ملی تو وہ آزاد الیکشن لڑیں گے اور پھر پی ٹی آئی دو حصوں میں بنٹ جائے گی، آپ کے خیال میں یہ درست ہے؟ اجمل بھائی انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے ایسا اب نہیں ہوگا، کیونکہ ہم وہ کہتے ہیں جو کہ میری ٹکٹ جو ایم این اے کی ہے وہ ایک تو پکی ہے. سر مجھے نہیں پتا. انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ٹکٹ بھی نہ ملے. اگر اس کا رویہ رہا تو اس کو یہ پارٹی میں بھی نہیں رہے گا. تو اس کے لیے ہم جو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پلان بنایا ہے. آپ جو سارے آپ کے ساتھ کولیگس ہیں، سارے سیاستدان ایک پیج پہ ہیں اس وقت، سر ہمارے آپس میں لاکھ اختلافات صحیح، لیکن پارٹی لیکن کے حوالے سے ایک پیج پہ ہیں. ایجنڈا ایک ہی ہے. اس کو کوئی شخص برداشت، کیونکہ یہ کسی کو کرتا، یہ سب اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں ہم بٹی برادری کے پاس، میں گھر گھر جا کے ان کو میسیج دوں گا. ان کو بلا کر جتنے سٹیک ہولڈر میری برادری کے ہیں ان کو بلاؤں گا اور ان کو سارے حقائق ان کے سامنے رکھوں گا کہ اس شخص نے یہ جو رہا ہے اس جماعت میں، اس نے اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا ان 22 سالوں میں، اور 22 سالوں نے اس نے کس طرح لٹایا. یہ احسان فراموش شخص ہے. اس کو جب بھی دیکھو 5 دفعہ میں نے اس کو ووٹ ڈالا اور اس نے مجھے ایک دفعہ بھی ووٹ نہیں ڈالا. اس کے باوجود پارٹی کے وسیع مفاد گروپ کے لیے ہم اس کے ساتھ چلتے رہے ہیں. اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جو ایسا کریں گے، وائٹ پیپر میں اپنی پارٹی کو میں لکھا ہے وہ اس کے خلاف شائع کر رہے ہیں. اور اس کی کمپین گلی گلی ہوگی، گھر گھر میں جا کے میں اس کے کردار کو متعلق بتاؤں گا کہ جو شخص ہے جو ہماری پارٹی میں کو ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کا. آپ کے خیال میں اگر آج پی ٹی آئی کی ایک سیٹ ہوتی، ان 4 سالوں میں ترقیاتی کام یا اس طرح کے جو منی بائی پاس جیسے مانا موڑ سے وہ منظور ہوا، جیسے آخری دنوں میں آخری ویک میں وزیر اعظم عمران خان تھے تو انہوں نے اناؤنس کیا، عثمان بزدار نے اناؤنس کیا، تو وہ بہتر نہیں تھا کہ برے والا کے ترقیاتی کاموں میں اضافہ ہوتا، ڈیولپمنٹ کے کام آتے؟ اجمل بھائی دیکھیں، یہ اگر ایم این اے ہمارا پی ٹی آئی کا ہوتا تو یہ آج بورے والا کا یہ حال نہ ہوتا. سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں. آپ جملیرے روڈ پہ گئے ہیں، یقین مانو وہ 10 کلومیٹر کا سفر جو ہے انسان کی بس کی بات نہیں رہا. اور سارا شہر جو ہے اس کا اسٹرکچر ختم ہوا پڑا ہے. سیوج کا نظام، واٹر سپلائی کا نظام، اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ صرف اور صرف یہ شخص ہے. اس نے دونوں سیٹوں پہ ہماری پارٹی کو ہرایا ہے. اگر اس بار وہاڑی سے لے کر آرف والا تک جٹ صاحب پھر کھڑے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلے اس پہ تھا پارٹی کا ٹیگ، یہ کھڑا ہو گیا ووٹ لے گیا. اب جو ہے نا، اب ایسا نہیں ہوگا. اس کی زبانتیں ہر جگہ پہ ضبط ہوں گی. اور میرا نہیں خیال کوئی ضعیف ہو کہ بورے والا کے عوام باغیرت لوگ ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل اس کو ووٹ نہیں ڈالیں گے اگر یہ آزاد الیکشن لڑے گا تو. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ الحمدللہ بورے والا کے لوگ غیرت مند افراد ہیں اور وہ گالی گلوچ کی سیاست کا جو ہے قلعہ کما کریں گے؟ دیکھیں بدر، میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کا اخلاق اچھا نہیں وہ ہم میں سے نہیں. بے شک. یہ مختصر سی بات ہے. آپ اس کا دیکھ لیں، آپ سروے کر لیں، گلی چلے جائیں، کسی دکان کے نکڑ پہ اس کے بارے میں پوچھ لیں لوگوں سے، ہر بندہ یہی کہے گا کہ اس کی زبان اچھی نہیں ہے. تو جس کی زبان اچھی، اس کے لاکھ وہ اس کی خوبیاں ہوں، وہ سب اس کی خوبیوں پہ وہ ختم ہو جاتی ہے جس کا. بہت شکریہ بھٹی صاحب. آخری سوال، آپ کے خیال میں اس بار پارٹی کو، کیونکہ تحصیل صدر ہیں، کس کو آپ ریکمینڈ کریں گے ٹکٹ کے لحاظ سے؟ این اے کی بات ہو رہی ہے. پارٹی کا جو حال ہی میں میرے سیکٹری صاحب ہیں نے سلمان خان بابا صاحب، ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور یہاں پہ یہ بات بتائی ہے کہ یہ تنظیمیں جو بنی ہیں ان کا اہم رول ہوگا ٹکٹوں میں. ان سے مشاورت کی جائے گی، ان سے فیڈ بیک لیا جائے گا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو اس کا اہل ہے اس کی قطع نظر وہ کون ہے کون نہیں لکھ کے دیں. اور وہ پارٹی کس کو ٹکٹ دے اس کا میں آپ کو نہیں بتا سکتا، یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. اور جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا ہم بالکل اس کے پیچھے ہوں گے. لیکن پارٹی کو ایک میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنے فیصلے پہ غور کرنا اس کو ٹکٹ دینے سے پہلے. آپ ایم پی اے کے امیدوار شہر سے تو نہیں ہیں اس بار؟ میں بالکل ہوں، پارٹی کو اپلائی کروں گا. اگر پارٹی نے مناسب سمجھا مجھے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ میں الیکشن کنٹیسٹ کروں گا. اگر پارٹی نے مجھے بہتر بندے کو ٹکٹ دے دیا یا کوئی بھی ٹکٹ دے، میں اس کے ساتھ ہوں گا. آپ کے اندازے کے مطابق جو فیمس کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ہیں چوری ارشاد احمد رائیں اور خالد نثار ڈوگر، اور اس کے بعد جو ہے اکبر بھٹی صاحب، آپ کے خیال میں کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے؟ دیکھیں یہ فیصلہ میں تو چاہوں گا مجھے ملنا چاہیے.
ये फ़ैसला तो पार्टी ने करना है। मेरे लिए सारे मोहतरम हैं, मेरे लीडर हैं, मेरी पार्टी के साथ चल रहे हैं, तो मेरे लिए सब मोहतरम हैं। अकबर भट्टी साहब हों, खालिद अंसार साहब हों, खालिद चौहान साहब हों, शाह साहब हों, उस्मान साहब हों, ये पार्टी का फ़ैसला है। ये पार्टी ने फ़ैसला करना है, जो बॉडी बनेगी उनकी। बहुत शुक्रिया। तहसील सदर गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब थे, उनके एक बड़ी सख्त बातें हो रही थी, उन्होंने सख्त सवालों का जवाब भी दिया है कि गाली गलौज की जो सियासत है वो एक ही यहाँ सियासतदान ने आज से 15-20 साल पहले शुरू की, लेकिन वो लावा था, वो लावा फटा 20 साल बाद और हम तंग हो चुके थे उनकी गाली गलौज की वजह से, इसलिए जवाब दिया उन्होंने। वोटर सपोर्टर और तमाम जो जट साहब के भी सपोर्टर या वोटर हैं जो पीटीआई से मोहब्बत करते हैं, बल्ले से प्यार करते हैं, उन सब से माजरत ख़्वाह भी हूँ कि मैं अल्फाज हूँ, लेकिन जट साहब से माजरत इन्होंने नहीं की, इसलिए कि वो कहते हैं कि उनकी गाली गलौज का सिर्फ जवाब दिया है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा जवाब दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पीटीआई के तहसील सदर गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी साहब की एक खूबसूरत गुफ्तगू आपने सुनी। अपने होस्ट अजमल सियाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।